भगवतानंद अनुभूति, लीला में प्रवेश अनुभूति, समाधि की अनुभूति, ब्रह्मानंद की अनुभूति क्या है और इसे क्या शब्दों में? ये अलग अलग मार्गों से है। आप जो उच्चारण किए, अष्टांग योग से समाधि का अनुभव होता है और वेदांत से आत्मस्वरूप ब्रह्मबोध अनुभव होता है, और श्री कृष्ण चरणानुरागियों के संग से, शरणागति से वैष्णवजनों को भगवान की लीला रस का रसास्वादन होता है, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होता है। ये आपने अलग अलग अष्टांग योग और सांख्य योग और भक्ति योग, ये तीनों के अलग अलग परिणामों को आपने वर्णन किया। जो ब्रह्मानंद है वो वेदांत दर्शी मार्ग से प्राप्त होता है, जो समाधि है वो अष्टांग योग से प्राप्त होता है, और जो लीला प्रवेश है ये भक्ति योग से प्राप्त होता है। जो भक्ति योग के सिद्ध महापुरुष हैं, उनके जब हम चरणों की दास्ता स्वीकार करते हैं और वो अपने हृदय का मार्ग देते हैं, तब हम श्री कृष्ण लीला आसक्त चित्त होकर के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों के राग का त्याग करके भाव देह से लीला में प्रवेश पाते हैं, इन देहों से नहीं। वो देह सच्चिदानंदमयी होती, चिदानंदमयी देह होती है, जो गुरु प्रसाद से, जैसे गोपी भाव या सखा भाव या सहचरी भाव। तो जो गोपी है या जो सहचरी है, जो भगवान का सखा है, वो चिदानंद स्वरूप होकर श्री कृष्ण से मिलता है, ना कि इन पार्थिव शरीरों से। पंचभूतों की सामर्थ्य नहीं कि श्री कृष्ण का आलिंगन कर ले। वो चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। महाराज जी, अगर क्या ब्रह्म ज्ञान ना हो तो अगर वो व्यक्ति स्वयं को अहम ब्रह्मास्मि बोलना चाहे तो अहम ब्रह्मास्मि का ये गलत है? प्रधानमंत्री कहने से तुम्हें कोई प्रधानमंत्री मान लेगा क्या? पावर भी तो होना चाहिए ना, समझ रहे हो? के लिए तो भाई इसीलिए सदगुरु की महिमा है कि पावरफुल सदगुरुदेव का आश्रय ले और उनसे अनुसंधान करे। देखो एक बात तुम्हें बता दें, विश्व के जितने ब्रह्म ऋषि हैं, ये सब मिलकर के भी चाहे तो श्री कृष्ण जो करना चाहते हैं उसके विपरीत नहीं हो सकता। श्री कृष्ण है। हम ब्रह्मास्मि कह के तरंग समुद्र में लीन हो जाती है, वो मान सकते हैं हम, लेकिन कोई श्री कृष्ण नहीं बन सकता। श्री कृष्ण अद्वितीय है, पर ब्रह्म है, अद्वितीय है, उनकी समानता कोई नहीं कर सकता। हाँ, अभेद भाव की एक भक्ति है, वेदांत दर्शन उसके द्वारा। पर श्री कृष्ण, अगर कोई ब्रह्म ऋषि अपने मुख में अग्नि को रख सके तो बताओ। मुंजाटवी में आग लगी, भगवान श्री कृष्ण बाल गोविंद ने पूरी आग को अपने मुंह में रख लिया, अपने सखाओं से आंख मूंद लो, पूरी आग को पी गए। कालिया का जहर भरा दह कूद करके उसका मर्दन करके रमणक द्वीप भेजा। कुछ 7 दिन 7 रात 7 वर्ष के गोपाल जी ने ऐसे गिरिराज धारण किया। कोई भगवान के जैसा नहीं हो सकता। भगवत भाव करके हम भगवान में लीन हो सकते, जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई। लेकिन समुद्र से ऐसी करोड़ों तरंगें निकलती हैं, लेकिन तरंग से समुद्र नहीं निकल सकता। श्री कृष्ण के प्रताप से करोड़ों महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण है, वो अद्वितीय है, उनके जैसा कोई है नहीं। प्रकृति का परिवर्तन कर सकते हो, हमारे श्री कृष्ण ने जो विधान प्रकृति का रच दिया उसी के अंतर्गत आपको सहना पड़ेगा। हाँ, ये भाव है, इस भाव के द्वारा अभेद श्री कृष्णात्मक, अभेद एकत्व में श्री कृष्ण में लीन हो गए कि वही परब्रह्म की स्थापना है। वो बात गुरुजनों से सीखे